नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स। आज के टॉप एआई अपडेट्स के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, आईबीएम और नासा ने सूर्या नाम का ओपन सोर्स हेलियोफिजिक्स फाउंडेशन मॉडल जारी किया है। यह मॉडल सूर्य की गतिविधियों जैसे सोलर फ्लेयर्स का हाई रेजोल्यूशन विजुअल फॉरकास्ट दे सकता है और शुरुआती परीक्षणों में 2 घंटे पहले तक अलर्ट देने की क्षमता दिखाई गई है। मकसद साफ है, सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और एस्ट्रोनॉट्स को बेहतर सुरक्षा देना। और ये मॉडल हगिंग फेस पर खुला है ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे आगे बढ़ा सकें। गूगल की ओर रुख करें कंपनी ने घर के लिए नया एआई असिस्टेंट जेमिनी फॉर होम अनाउंस किया है। इसमें मल्टी मॉडल एआई, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन और एक नए ऑर्बिट सिस्टम का जिक्र है ताकि आपके घर के डिवाइस एक साथ और ज्यादा बुद्धिमानी से काम करें। ये गूगल के होम एआई पुश का नेक्स्ट स्टेप है। हेल्थ केयर एआई में माइलस्टोन ओपन एविडेंस ने दावा किया है कि उनके एआई सिस्टम ने USMLE यानी U.S मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम में 100% स्कोर किया है और हर उत्तर के साथ रेफरेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी देता है। यह मेडिकल एजुकेशन के लिए बड़ा कदम है, लेकिन क्लिनिकल उपयोग से पहले इंडिपेंडेंट वैलिडेशन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस बेहद जरूरी रहेंगी। चीन से तेज हलचल, डीप सीक ने अपना अपग्रेडेड मॉडल डीप सीक V3.1 जारी किया है, जिसमें हाइब्रिड इन्फ्रेंस मोड है, यानी जरूरत के हिसाब से रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों तरीके से जवाब। कंपनी डेवलपर फ्रेंडली API प्राइसिंग भी ला रही है और एजेंट लाइक टास्क्स पर जोर दे रही है। रेगुलेशन फ्रंट पर EU AI एक्ट इस महीने जनरल पर्पज AI प्रोवाइडर्स के लिए नई अनिवार्यताएं लागू हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रेनिंग डेटा के पब्लिक समरी और रिस्क मैनेजमेंट। हाई रिस्क सिस्टम्स पर 2026 से और कड़े नियम आएंगे, लेकिन अभी से रेडीनेस शुरू करनी होगी। अमेरिका में पॉलिसी का मूड व्हाइट हाउस और एजेंसियां अब कम नियम, ज्यादा नवाचार वाली लाइन पर जोर दे रही हैं। फेडरल प्रोजेक्ट्स में आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी जैसी टोन के साथ। दूसरी ओर कई यूटेस, स्टेट्स हेल्थ केयर, डीप फेक्स और गवर्नमेंट एआई यूज जैसे टॉपिक्स पर नए कानून पास कर रहे हैं, यानी फेडरल वर्सेस स्टेट डायनेमिक्स पूरी तरह एक्टिव है। स्पोर्ट्स और एआई की बात करें तो प्रो लीग्स में अब रियल टाइम स्ट्रैटेजी और प्लेबुक एनालिसिस को एआई टूल्स पावर कर रहे हैं। चाहे वो NFL स्टाइल को पायलट इंटीग्रेशन हो या सॉकर लीग्स में एडवांस्ड ब्रॉडकास्ट एनालिटिक्स, सब कुछ बदल रहा है। ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग और फैन एक्सपीरियंस दोनों ही लेवल पर एआई की पैठ अब और भी गहरी हो रही है। रोबोटिक्स में फंडिंग स्पाइक, इंडस्ट्रियल और जनरल पर्पज रोबोट्स के ब्रेन बनाने वाली कंपनियां बड़े राउंड उठा रही हैं। फील्ड एआई जैसी फर्मों ने हाल के दिनों में सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटाए हैं। ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर ऑपरेशंस, तीनों में ऑटोमेशन की भूख बढ़ रही है। एजुकेशन अपस्किलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गूगल क्लाउड के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप साइन की है। एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स में ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, हैकाथॉन्स और स्टार्टअप इंक्यूबेशन तक। इंडिया का टैलेंट पाइपलाइन एआई जॉब्स के हिसाब से और मजबूत होगा। रिसर्च राउंडअप, आज के ARXF हाइलाइट्स में एआई इंट्रोस्पेक्शन पर नई थ्योरी और एविडेंस लॉजिकल प्रॉपर्टीज के प्रोबेबिलिस्टिक इवैल्यूएशन के फ्रेमवर्क और कंप्यूटर यूज केस के लिए बड़े पैमाने पर RL एजेंट्स की ट्रेनिंग शामिल है, यानी फाउंडेशनल मेथड्स में भी तेज प्रगति जारी है। तो ये थे आज के बड़े अपडेट्स। आपको कौन सा ब्रेक थ्रू सबसे असरदार लगा, सूर्या का स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग या डीप सीक V3.1 का एजेंट फोकस्ड हाइब्रिड मोड? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।